करके आई है, साथ में अपने 4 बच्चे भी लाई है। अपने प्यार के साथ वह हिंदुस्तान में रहने की जिद कर रही है, लेकिन पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। वो सच्ची प्रेमिका है या फिर पाकिस्तान से आई आईएसआई की जासूस? ये पहेली देश की बड़ी से बड़ी जांच एजेंसियां भी सुलझा नहीं पा रही। सीमा पार पाक मोहब्बत, जिसकी खुशबू इन दोनों चारों तरफ महसूस की जा सकती है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि अब इस पाक मोहब्बत में फरेब की दुर्गंध भी आनी शुरू हो गई। दिल कहता है कि सीमा सच्ची प्रेमिका है, लेकिन दिमाग की माने तो ऐसा भी लगता है कि सच्ची प्रेमिका के भेष में गई सीमा पाकिस्तान की जासूस तो नहीं, जिसे आईएसआई ने भेजा हिंदुस्तान में अपना मोहरा बनाकर। सीमा हैदर के बच्चों के साथ साथ उसके भारत आने की पूरी यात्रा के पीछे कहीं आईएसआई का हाथ तो नहीं है, या पाकिस्तानी सेना के द्वारा सीमा हैदर को भारत में भेजा गया है? इन तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। हालांकि सेंट्रल जांच एजेंसियां और नोएडा पुलिस सीमा हैदर से जुड़े हर एक तथ्य की जांच करने की बात कर रही है। साड़ी, सिंदूर, बिंदी और मंगलसूत्र, भारतीय हिंदू महिला के लिबास में पाकिस्तानी बहू को लेकर लोग उत्साहित हैं। आसपास के लोग पाकिस्तानी बहू की एक झलक देखना चाहते हैं, मुंह दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए 4 बच्चों के साथ सरहद पार कर आई ये पाकिस्तानी बहू सिरदर्द की वजह बन गई है, जिसकी बहुत सारी वजह है। सवाल नंबर 1, बातचीत से गायब उर्दू जुबान। मूल रूप से सिंध प्रांत के खैरपुर और शादी के बाद कराची में रहने वाली सीमा हैदर की जुबान पर एक शब्द उर्दू का नहीं आता। आखिर वो इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोलती है? दूसरी तरफ सीमा हैदर की बोलचाल यानी उसकी बोली को लेकर उठा रहे हैं। सीमा हैदर का कहना है कि वो पाकिस्तान में जन्मी है और वहीं पर बड़ी हुई है, लेकिन सीमा हैदर की जो बोलचाल है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की तरह है, जबकि सीमा हैदर ने खुद को बलूचिस्तान का होना बताया था। बलूचिस्तान से उसकी भाषा मैच न होने को लेकर कई बार सीमा हैदर से सवाल किए गए, लेकिन सीमा हैदर उन सवालों को टालती हुई नजर आई। सवाल नंबर 2, अकेले कैसे कर ली 2 देशों की सीमा पार? किसी भी देश की सरहद पार करना इतना आसान नहीं होता। इस केस में अकेली औरत ने 4 बच्चों के साथ 2 देशों की सीमा पार की। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि सीमा हैदर को किसी बड़े गिरोह की मदद तो नहीं मिल रही। सवाल नंबर 3, 6 पासपोर्ट की क्या जरूरत थी? पुलिस को सीमा के पास से 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड और एक पोखरा से दिल्ली तक की बस का टिकट मिला। कोई सामान्य महिला आखिर 6 पासपोर्ट क्यों बनवाई? सवाल नंबर 4, उम्र और शादी की साल गलत क्यों बताई? अपने आप को सच्ची प्रेमिका बताने वाली सीमा हैदर ने अपनी उम्र और शादी की साल दोनों गलत बताई। सीमा हैदर ने अपनी उम्र 27 साल बताई थी, जबकि पाकिस्तान के पहचान पत्र के मुताबिक सीमा का जन्म 1 जनवरी 2002 लिखा हुआ है, यानी वो 21 साल की है। साथ ही पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया था उसके मुताबिक सीमा की शादी फरवरी 2014 में बताई गई थी, जबकि उसके पास मेरे शादी के प्रमाण पत्र में 15 फरवरी 2015 की तारीख लिखी है। सवाल नंबर 5, 28 साल का बच्चा किसका? सीमा का पति 2019 में सऊदी अरब चला गया था और तब से लेकर अब तक दोनों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं बना। फिर भी सीमा हैदर की सबसे छोटी बच्ची का जन्म 2 जनवरी 2021 को हुआ, जिसकी आयु केवल 28 साल है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर कई सवाल लोगों के जहन में लगातार उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सीमा हैदर के मुताबिक उसने अपने पति गुलाम हैदर को 4 साल पहले छोड़ दिया था, उन दोनों का कोई संपर्क नहीं था। लेकिन सीमा हैदर का छोटा बेटा, जिसकी उम्र केवल 2.5 साल है, उस बेटे को लेकर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। सवाल नंबर 6, सीमा ने 4 मोबाइल क्यों रखे थे? सीमा के पास 4 मोबाइल मिले, ऐसे में सवाल, आखिर सीमा हैदर को 4 मोबाइल की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल नंबर 7, सिम कार्ड के बावजूद हॉटस्पॉट से कॉल क्यों? नेपाल में पहुंचकर सीमा हैदर ने सचिन से हॉटस्पॉट से कॉल क्यों किया, जबकि उसके पास सिम कार्ड नहीं? आखिर उसने सिम कार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सवाल नंबर 8, सीमा हैदर की जांच एजेंसियों को कैसे नहीं भनक लगी?
सीमा हैदर 2 महीने तक आराम से ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रह रही थी। इसकी भनक ना तो आस पड़ोस को लगी और ना ही सुरक्षा एजेंसियों को। बेहद शातिर तरीके से अनजान शहर में सामान्य महिला ऐसे नहीं रह सकती। सवाल नंबर 9, 5वीं पास कैसे बोलती है फर्राटेदार अंग्रेजी? सीमा हैदर ने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, लेकिन उसे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना आती है। सीमा से जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने जब अंग्रेजी में सवाल किए तो उसने उनकी अंग्रेजी में ही जवाब दिया। आखिर 5वीं कक्षा तक पढ़ी कोई महिला कैसे इतना अच्छी अंग्रेजी बोल सकती है? ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। रहने वाली सीमा हैदर 4 बच्चों की मां, और जो 5वीं पास है वो फर्राटेदार इंग्लिश, फर्राटेदार हिंदी बोल रही है। तो ऐसे में राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए ये तो सुरक्षा एजेंसियों की सरकारी जिम्मेदारी है कि इसकी जांच आए। सवाल नंबर 10, कंप्यूटर में मास्टर है सीमा, एक अनपढ़ महिला जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, ऑनलाइन गेम पबजी खेलती है और उसकी कंप्यूटर की नॉलेज भी काफी अच्छी है। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? हालांकि सीमा हैदर का कहना है कि इंटरनेट और मोबाइल का यूज करते करते उसकी इंग्लिश और कंप्यूटर स्किल अच्छी होगी। ऐसे अनगिनत सवालों से सीमा हैदर की पाक मोहब्बत पर बेवफाई के बादल छाने लगे। उस औरत को सूरह फातिहा की नहीं मालूम, सना के बारे में मालूम नहीं, नमाज रोजे के बारे में मालूम नहीं। अगर कोई इंसान 20-25 साल मजहब इस्लाम के ऊपर अमल करता चला आ रहा है तो क्या वो 10 या 15 या 20 दिन के अंदर वो तमाम 20-25 साल के अपने अमाल और अहकामात को भूल जाएगा? तो मैं तो समझता हूं कि ये पाकिस्तान द्वारा भेजी गई एक ISI एजेंट है। हुकूमत हिंद को चाहिए कि ऐसे लोगों की फौरन तत्काल जो है इनकी जांच करें, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला है। और मैं तमाम देशवासियों से भी यही अपील करना चाहता हूं कि इस मसले को हिंदू मुस्लिम के आईने से बिल्कुल न देखें, बल्कि देश की सुरक्षा की दृष्टि को सामने रखते हुए इसको देखें। सीमा का पाकिस्तानी प्रेमी सामा का दावा कि वो सीमा को 2 साल से जानता है। सीमा पबजी की शौकीन है, लेकिन वो क्रिकेट ज्यादा पसंद करती है। पबजी पर खेलते समय सीमा ने उसका मोबाइल नंबर लिया था। इसके बाद वो चैटिंग और कॉल करने लगी। सीमा गहने आदि बेचकर उसके पास आने के लिए तैयार थी, लेकिन वो तैयार नहीं था। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही वो सीमा की चैटिंग आदि भी उजागर करेगा, जिसमें पाकिस्तान का सांबा नाम का युवक अब सीमा हैदर को अपनी प्रेमिका बता रहा है। युवक का दावा है कि सीमा हैदर उसके साथ 2 साल तक रिलेशनशिप में रही और सीमा हैदर ने सांबा को भी शादी करने का प्रस्ताव दिया था। इन तमाम वीडियो के सामने आने के बाद फिलहाल सीमा हैदर सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि सीमा हैदर ने सांबा के इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। सीमा हैदर का कहना है कि वो इस युवक को जानती भी नहीं। सीमा हैदर का अतीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा है। सीमा हैदर का कहना है कि वो अगर बात की जासूस होती तो अपने बच्चों के साथ नहीं बल्कि अकेले ही हिंदुस्तान आती, उनकी जिंदगी को दांव पर नहीं लगाती। इन सब के बीच सीमा हैदर की इमोशनल डील भी सामने आई है। प्यार, इमोशन और नफरत सब अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आए तो उससे बड़ा कुछ नहीं। जिस सीमा हैदर की मोहब्बत को देखकर कोर्ट ने जमानत पर छोड़ा है, अगर बात देश पर आएगी तो देश के दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। फिलहाल सीमा हैदर सचिन के साथ रहने की हसरत जता रही है और उसका साफ तौर पर कहना है कि वो भारत में सचिन के साथ रहेगी और पाकिस्तान नहीं जाएगी। इस मामले को लेकर तमाम तरीके के सवाल भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, ग्रेटर नोएडा। चलिए अब नजर डालते हैं यूपी की 10 बड़ी क्राइम की खबरों पर।